बेटा आज हमारा 17 लेक्चर है। मेन तो आज हमारा टॉपिक चलेगा दो डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई कैसे करते हो आप। जैसे दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं ना बेटा, ऐसे डिटर्मिनेंट भी मल्टीप्लाई होते हैं। तो जब दो डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई कैसे करते हो ये आएगा। लेकिन उससे पहले कल एक दो क्वेश्चन रह गए थे बेटा, तो मुझे वो एक दो क्वेश्चन कराना है, पहले वो करा रहा हूँ कल। ठीक है, तो लो बेटा, ये है हमारे पास है एग्जाम्पल डिपेंड अपॉन फिफ्थ प्रॉपर्टी। तो आईआईटी में एक एग्जाम्पल आया हुआ बेटा, दो एग्जाम्पल आए हैं, दोनों आईआईटी में आए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन है कैराइफ डेल्टा आर है बेटा, आर एक्स एन इंटू एन प्लस 1/2। ये आर एक्स एन इंटू एन प्लस 1/2, फिर है 2r माइनस 1 एंड वाई, फिर है एन का स्केयर। थर्ड है लाइन है 3r माइनस 2 जेड है एंड एन इंटू 3n माइनस 1 बाई 2 ए। क्या बेटा डेल्टा आर है आर 2r माइनस 1 3r माइनस 2 एक्स वाई जेड एन एन प्लस 1/2 एन स्केयर एन इंटू 3n माइनस 1/2 ये बेटा। कहते ये डेल्टा आर है, कहते ये प्रूव करके दिखाओ बेटा। तो दो है बेटा इस टाइप के क्वेश्चन, प्रूव ये करके दिखाना है। समेशन डेल्टा आर इज इक्वल टू 0 आएगा when r is started from 1 to n, ये कहता है बेटा। तो ये लो बेटा, इसका प्रूफ क्या है बेटा। लो बेटा, समेशन डेल्टा आर क्या होता है, आर इज इक्वल टू 1 to n। इसका मतलब क्या है, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 डेल्टा 4, लास्ट नंबर क्या है बेटा, डेल्टा एन ए। अब क्या करो, डेल्टा 1 का मतलब क्या, आर को 1 भर दो इसमें, जहाँ जहाँ पे आर है उसको 1 भरो। तो बोलो ये डिटरमिनेंट कितना आएगा, 1 भरिए 1, 2 इंटू 1 माइनस 1 1, 3 इंटू 1 माइनस 2 1। ये लाइन सेम रखो बेटा, एक्स वाई जेड ये सेम रखो बेटा। अब आर को 2 भर, 2 इंटू 2 माइनस 1 3, 2 इंटू 2 6 माइनस 2 4। ये दोनों लाइनें सेम रखो बेटा आप। आर को 3 भरो बेटा इसमें, 3, 2 इंटू 3 माइनस 1 6 माइनस 1 5, 2 3 इंटू 2 3 9 माइनस 2 7। ये दोनों लाइनें सेम रखो बेटा। क्या ये एक्स एन इंटू एन प्लस 1/2 वाई एन का स्क्वायर
जेड एन इंटू 3n माइनस 1/2, ये सेम रखो बेटा। ऐसे ऐसे चलने दो बेटा। सबसे आखिरी नंबर क्या आएगा सोच। n 2n माइनस 1 3n माइनस 2, बीच वाला सेम x y z n इंटू n प्लस 1/2 n का स्क्वायर n इंटू 3n माइनस 1/2। अब डिटर्मिनेंट की फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या थी बेटा? यदि एक लाइन किन्हीं दो एलिमेंटों का सम होती है तो हम उसको दो अलग अलग डिटर्मिनेंटों में ब्रेक कर सकते हैं। अब आप देखो ये सेकंड और थर्ड लाइन, सेकंड थर्ड सेकंड थर्ड सेकंड थर्ड सेकंड थर्ड सब में सेम चल रही है, तो फर्स्ट लाइन अलग अलग आ रही है। इसका ये एन डिटर्मिनेंटों में टूटा पड़ा है, तो आप इनको इकट्ठे करके एन बना दो बेटा। मतलब जैसे आप फर्स्ट और सेकंड को जोड़ते हो तो दो पहली लाइन जुड़ेगी दोनों की, सेकंड थर्ड सेम रहेगा। जैसे सारे जोड़ दो बेटा, तो सारा डिटर्मिनेंट क्या बन गया बेटा? ले लो, ये आ गया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस लास्ट नंबर एन आ गया। अगला आ गया 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस लास्ट नंबर कितना आ गया बेटा? 2n माइनस 1 आ गया। ये रहा 1 4 7, 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस लास्ट नंबर कितना आ गया? 3n माइनस 2 आ गया। और ये कितना आ गया? x x x x सेम चल रहा है बेटा, तो यहाँ आएगा x y z, और ये कितना आ गया? ये भी सेम चल रहा है बेटा, तो n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 एन स्क्वायर n इंटू 3n माइनस 1 बाई 2, याद है बेटा। अब आपको याद है 11th में एपी का सम क्या होता था? सम ऑफ एपी क्या होता था? ए प्लस डी ऐसे से एन टर्म में आती थी बेटा। एस एन क्या होता था? एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ये होता है बेटा। तो ये आपको एपी नज़र नहीं आ रही? दिस इज एपी, दिस इज आल्सो एपी, दिस इज आल्सो एपी। तो आप उसका सम करके देख लो, बिकॉज 1 2 3 एंटर में आया तो इसका सम कितना होता है? प्लस 1 में था n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, 1 3 5 लास्ट नंबर 2n माइनस 1 है, तो सम कितना आएगा इसका? n बाई 2 2a 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी गैप है 2 का, तो ये n स्क्वायर आ गया बेटा। अब लेना बेटा 1 4 7, तो n बाई 2 2a n माइनस 1 इंटू डी, डी हो गया 3, तो ये आ गया n बाई 2 3n माइनस 1, ये आ गया बेटा। ये सारा ऊपर भर दो बेटा। ये जो सारा मटेरियल आ गया ना बेटा, इस सारी वैल्यूज़ को आप ऊपर उठा के भर दो बेटा यहाँ पे। ये रीज़न दे दिया मैंने, इस सारे को ऊपर भर दो ना बेटा यहाँ पे। तो बोलो आपके पास क्या बन गया बेटा?
फर्स्ट लाइन तो क्या बन गया आपका n इंटू n प्लस 1/2। सेकेंड लाइन क्या बन गई n स्क्वायर। थर्ड लाइन क्या बन गई n इंटू 3n माइनस 1/2। ये आ गया बेटा। हाँ बीच वाली लाइन सेम है बेटा, वो एक्स वाई जेड, यहाँ वही है बेटा n इंटू n प्लस 1/2 n स्क्वायर इंटू 3n माइनस 1। अब आप मिला लो बेटा, फर्स्ट और थर्ड लाइन जो है आपकी वो सेम आ रही है बेटा। फर्स्ट और थर्ड लाइन को देखो सेम आ रही है, फर्स्ट और थर्ड लाइन सेम है बेटा। तो क्या कहोगे आप, C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, ये दोनों आइडेंटिकल है बेटा। देयरफॉर इसका डिटरमिनेंट कितना आ गया, 0 आ गया बेटा। पूछ लो बेटा। अब एक इस टाइप का बेटा क्वेश्चन और लिखूंगा, वो मैं नहीं करा रहा, आप अपने आप घर से कर लेना बेटा। ये भी IIT में आया हुआ है बेटा, वो भी IIT में आया हुआ है। एक इस टाइप का और लिख रहा हूँ बेटा। ये लो, ये आप घर से खुद ट्राई करना बेटा। ये भी IIT में आया हुआ बेटा। क्या बेटा ये, इफ डेल्टा आर है बेटा 2 की पावर r माइनस 1, 2 इंटू 3 की पावर r माइनस 1, 4 इंटू 5 की पावर r माइनस 1, फिर x है, y है, z है, एंड 2 की पावर n माइनस 1, 3 की पावर n माइनस 1, 5 की पावर n माइनस 1 है। ये दे दिया बेटा। कह रहे देन प्रूव करके दिखाओ बेटा। समेशन डेल्टा आर की वैल्यू 0 आएगी कब, r इज इक्वल टू 1 to n है बेटा। ये कहता है प्रूव करके दिखाओ बेटा। तो मैं ये आपको नहीं करा रहा बेटा, सेम है, ये भी IIT में है वो सेम है, सेम एज अबोव। ठीक है, देयरफॉर डू योर सेल्फ, ये अपने आप करना बेटा। अब अपने टॉपिक पे आ जाओ बेटा। क्या आज करवाना था शुरू, मैंने तो आपको क्या बताया था कि आप डिटर्मिनेंट की प्रोडक्ट कैसे करोगे बेटा। टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स, ये बेटा। मान लो डेल्टा 1 है, अब इसके दो मेथड हैं बेटा करने के। जो फर्स्ट मेथड है उसका नाम है बेटा रो बाय रो। ये मतलब ये क्या कहता है, मान लो डेल्टा 1 डेल्टा 2 दो हैं डिटर्मिनेंट है बेटा। पहला है मान ले ABCD और दूसरा डिटर्मिनेंट है बेटा कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल D। ये बेटा एक मेथड तो है बेटा, आप ना इस रो को ना बेटा, इस वाली रो को दोनों रो से मल्टीप्लाई करो बेटा, फिर नीचे वाली रो को भी दोनों से मल्टीप्लाई करो बेटा।
ये बेटा तो एक मेथड तो ये है बेटा, फिर सुन लो। ऊपर वाली रो को दोनों रो से मल्टीप्लाई करो, एक बार इसके साथ करो, एक बार इसके साथ करो बेटा। ये तो रो बाय रो देखो कैसे लिखना है बेटा। इस लाइन को एक बार इन दोनों से करो, एक को ऐसे, इसको इससे, स्मॉल ए इंटू में कैपिटल ए, दूसरे को दूसरे से करके ऐड कर दो बेटा, बी इंटू में कैपिटल बी। ये रहा। अब इस वाली लाइन को ना बेटा फर्स्ट रो को फर्स्ट रो से कर दी, फर्स्ट रो को सेकंड रो से करोगे, ए सी बी डी, ये आ गया बेटा। अब इस वाली सेकंड रो को फर्स्ट एलिमेंट से करोगे, स्मॉल सी इंटू में कैपिटल ए, स्मॉल डी इंटू में कैपिटल बी, ये आ गया बेटा। अब सेकंड रो को सेकंड से करोगे, स्मॉल सी इंटू में कैपिटल सी, स्मॉल डी इंटू में कैपिटल डी, ये आ गया बेटा। अब ये तो बेटा मैंने आपको कराया रो बाय रो से करना बेटा। अब जो सेकंड मेथड क्या है बेटा इसका, इसको बोलते हैं रो बाय कॉलम। तो ये कौन सा मेथड, ये वही है, सेम है, सेम एज इन मैट्रिसेस, जैसे कि मैट्रिसेस के अंदर होता था बेटा, ये सेम है। ये क्या कहते हैं आपको, ये कहते हैं बेटा डेल्टा 1 डेल्टा 2 है बेटा। मान लो ये ए बी सी डी है बेटा, और दूसरा बेटा कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल डी है बेटा। तो अब ये क्या कहता है, ये कहता है कि आप रो बाय कॉलम का मतलब क्या, ऐसे चल के ऐसे जाओगे नीचे की तरफ, ये होता है बेटा। और तुम कहोगे ये सेम क्यों आता है बेटा, मान लो ये है ही नहीं, ये वाला मेथड नहीं है, तो आप क्या करो, किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट सेम होता है, आप सेकंड वाले का ना या फर्स्ट वाले का एक बार ट्रांसपोज लेके देखो, फिर रो बाय रो करो, यानी कि ये और ऊपर वाला सेम मेथड बन जाएगा। मतलब अब ये ऐसे पड़े ना बेटा, दोनों ऐसे पड़े हैं, आपका रेट एक बार आप इसका ट्रांसपोज ले सकते हो, मना कोई है नहीं। जैसे अब ये रो बाय रो है, अब आप यदि इसका ट्रांसपोज ले सकते हो ना, डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट सेम होता है, तो देखो ये कॉलम से रो नहीं होगी, ये वाला तो बन गया, फिर इसको सीधा कर दो, ये लो। चलो बेटा अब ये क्या बनेगा आपके पास, ये बनेगा बेटा आप लोगों के पास यहाँ पे स्मॉल ए कैपिटल ए, स्मॉल बी कैपिटल सी, इसको इसके साथ स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल बी कैपिटल डी। अब नीचे लाइन को करोगे, स्मॉल सी कैपिटल ए, स्मॉल डी कैपिटल सी, स्मॉल सी कैपिटल बी, डी कैपिटल डी, आ गया बेटा। चलो एग्जांपल दे देता हूँ बेटा। चलो 1 2 3 4, चलो 5 6 7 8, ये तो करना बेटा, रो बाय रो से करा रहा हूँ बेटा, रो बाय रो से। तो 1 2 को 5 6 से करोगे, 1 इंटू 5 2 इंटू 6, एक एलिमेंट आ गया बेटा। फिर 1 इंटू में 7, 2 इंटू में 8, ये अगला एलिमेंट आ गया। फिर 3 4 को करोगे, 3 इंटू में 5, 4 इंटू 6 आ गया बेटा ये रहा। फिर 3 इंटू में 7, 4 इंटू में 8, ये आ गया बेटा। तो क्या चीज़ आ गई बेटा आपके पास है, 12 और 17 23,
39 53 ये आ गया बेटा। हाँ, और यदि इसको मैं वैसे कराऊं, ये लो रो बाय कॉलम से करा देता हूँ। 1 2 3 4 है, ये लो। अब मालूम है रो बाय कॉलम से कराता हूँ बेटा, ये लो। तो आंसर सेम आएगा बेटा, ये लो। कैसे, ये लो 1 को 5 से किया, ये कितना आ रहा है बेटा? ये कितना आया बेटा? ये आ गया 17 इंटू में 53 माइनस 23 इंटू में 39। ये आ गया, ये आ जाएगा बेटा 39 इंटू में 23 इंटू में 39, 897। ये आ गया 897। वो भी चेक कर देता हूँ बेटा। 17 इंटू में 53 901, तो कितना गया बेटा? 13 और 1 14, ये आ गया बेटा। अब आपको वहाँ से कराऊंगा बेटा, देखना आंसर सेम आएगा। आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। देखो कैसे, यहाँ करो बेटा रो बाय कॉलम। 1 इंटू 5 5, 2 इंटू 7 14, 1 इंटू 6 6 प्लस 16, 3 इंटू 5 15 प्लस 28, 18 प्लस 32। ये आ गया 19 22 43 50। अब देखना बेटा आंसर सेम आएगा। 19 इंटू 50, 22 इंटू 43, 950 माइनस 936, ये आ रहा है बेटा। देख लो 14 आ गया बेटा, करके देख लो बेटा। 80 43 22 86 68, उसमें से एक 946, 43 इंटू 22 86, 86 14। ये चेक करना बेटा, ये गलत आ रहा है बेटा, ये 4 आएगा, ये गलत दिख रही है बेटा। ये भी वही आ रहा है बेटा। ठीक है बेटा, यानी कि आपने चेक कर लिया बेटा, सेम होता था। अब लो इसका यूज कैसे करना बेटा। ये लो एग्जाम्पल फर्स्ट है, शो दैट डेल्टा इज इक्वल टू 0 आएगा। और डेल्टा ये दे दिया बेटा आप 1 कोस बीटा माइनस अल्फा, कोस गामा माइनस अल्फा, कोस अल्फा माइनस बीटा, 1 कोस गामा माइनस बीटा, कोस अल्फा माइनस गामा, कोस बीटा माइनस गामा और 1।
कह रहे ये प्रूव करके दिखाओ ये 0 आएगा, दैट इज ये कहना चाहता है बेटा। बेटा अब यदि मैं आपको ये जो टॉपिक कराया ना ये ना कराऊँ ना तो आप इस क्वेश्चन को 10 घंटे में भी नहीं कर सकते हैं। हो जाएगा पर 10 घंटे 10-20 पेज लगा दोगे। तो मैं इससे आपको 2-4 लाइनों में करा दूंगा जो मेथड है। देखो क्या करो आप, लेफ्ट हैंड साइड ली बेटा, 1 को आप यूँ लिख दो बेटा, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, उसका फार्मूला खोल दो बेटा, कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, उसका भी फार्मूला खोल दो बेटा, कोस अल्फा कोस गामा प्लस साइन अल्फा साइन गामा। ये आ गया, फिर कोस अल्फा माइनस बीटा का ये रहा, कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, फिर 1 की जगह कोस स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर बीटा, कोस गामा कोस बीटा प्लस साइन गामा साइन बीटा। ये आ गया बेटा। फिर ये रहा कोस अल्फा कोस जेड गामा साइन अल्फा साइन, ठीक है बेटा। फिर लास्ट वाले 1 की जगह पे कोस स्क्वायर गामा साइन स्क्वायर गामा, ये कर दो बेटा। बेटा मैं फिर कह रहा हूँ, यदि मैंने जो आपको ये मेथड कराया है ना, यदि मैं आपको इस मेथड से क्वेश्चन ना कराऊँ तो आप में दम होना बेटा, इसको 10 पेजों से कम में करके ला देना, किससे भी करवा लेना बेटा। हाँ, और ये जो टॉपिक जो करा रहा हूँ ना बेटा, ये आपको कोई कराएगा भी नहीं। अब देखो इसको 2 डिटरमिनेंट में ब्रेक करो। कैसे? ये जो ऊपर वाली लाइन है ना बेटा, सबसे ऊपर वाली लाइन है, ये 2 नंबर ऐसे देखो जो सेम चल रहे हैं पूरी लाइन में। जैसे ये देखो कोस अल्फा साइन अल्फा कोस अल्फा साइन अल्फा कोस अल्फा साइन अल्फा जो सेम चल रहे हैं, वो जो 2 नंबर पूरी लाइन में सेम चल रहे हैं ना बेटा, जो ऊपर वाली लाइन में 2 नंबर जो पूरी लाइन में, उनको लिख लो बेटा। जो 2 नंबर सेम है तो वो आ गया बेटा कोस अल्फा, तीसरा नहीं है तो उसको 0 डाल दो बेटा। अब यहाँ 2 नंबर कौन से लिखोगे बेटा? यहाँ 2 नंबर आप वो लिखोगे, 3 नंबर लिखो, मतलब वो जो 3 लिखे ना, इधर ऐसे 3 लिखना कि इनसे मल्टीप्लाई करके जोड़ करता हूँ ना तो पहला एलिमेंट आ रहा हो। तो यहाँ मैं 3 कौन से लिखूंगा? ये देखो, पहला एलिमेंट कोस स्क्वायर आना चाहिए, पहले से पहला मल्टीप्लाई हो, रो बाय रो कर रहा हूँ, रो बाय रो से। तो इन 3 नंबरों को मुझे पता हो, ये 3 नंबर नहीं पता हो, मान लो प्रोडक्ट पता हो, तो मैं वो 3 कौन से लिखूंगा? जब प्रोडक्ट वही आ जाए तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? यहाँ पे 3 नंबर ऐसे लिखूंगा कि पहले 3 से मल्टीप्लाई होके फर्स्ट टर्म बन जाए। तो यहाँ पे ये तो लिखूंगा कोस अल्फा साइन अल्फा 0। ये लो, अब आप करके देखो बेटा, मतलब पहले इन 3 नंबरों को ना बेटा, इन 3 नंबरों को इन 3 नंबरों से मल्टीप्लाई करके ऐड करके देखो, ये आपका ये एलिमेंट तो आ जाएगा ऊपर वाला, ये तो आ रहा है। क्लियर? ठीक है, यही मुश्किल होता है। अब आगे सुनो। अब इसका सेकंड लाइन क्या लिखनी है? सेकंड लाइन क्या लिखनी है इसकी बेटा? सेकंड लाइन इन तीनों को अगले तीनों से मल्टीप्लाई करके ऐड करूँ तो ये ऊपर वाला सेकंड एलिमेंट बन जाए बेटा, ये वाला, ये देखो ये वाला एलिमेंट बन जाए बेटा, ये वाला ऊपर वाला ये बन जाए। तो ऊपर में क्या आ रहा है? कोस अल्फा साइन अल्फा, तो वही वाले हो गए, तो क्या आएगा? कोस बीटा साइन बीटा। ये लो कोस बीटा, तीसरा नहीं है तो 0 हो गया बेटा। सेम आगे समझ गए होगे। अब यहाँ पे कोस अल्फा साइन अल्फा, ये क्या और लगाऊं कि प्रोडक्ट वही आए? तो कोस गामा
साइन गामा और ये 0 आ गया बेटा, समझ आ गई। अब आ जाओ यहाँ, बस इतनी वैल्यू होती है बेटा, इससे ही आइडिया लग जाता है क्यों। अब फर्स्ट डिटर्म, अच्छा अब सुन लो इसके सेकंड लाइन पे क्या लिखनी है। सेकंड लाइन के 3 नंबर में क्या लिखूं कि ऊपर वाले तीनों से मल्टीप्लाई होके ये चीज़ बन जाए बेटा, ऊपर वाले तीनों से मल्टीप्लाई होके। तो अब सेकंड लाइन में ये रहा कॉस अल्फा साइन अल्फा, तो यार है कॉस अल्फा साइन अल्फा तो आ रहा है बेटा, ये रहा कॉस अल्फा साइन अल्फा आ रहा है, ये रहा, ये तो आ रहा है। क्या लिखूं इन तीनों को, उन तीनों से प्रोडक्ट करूं तो क्या आ जाएगा यहाँ पे बेटा, इसका मतलब आएगा यहाँ पे इन तीनों को इससे किया, ये आ गया। सेकंड वाले तीनों में क्या लिखूं कि पहली लाइन से मल्टीप्लाई करूँ, ये आए, तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, सोच के देखो, कोस बीटा साइन बीटा 0, ऐसे ही सेम कर लेना, कोस गामा साइन गामा 0। अब आ जाओ इस डिटरमिनेंट में एक लाइन 0 है तो आंसर 0, इसकी भी एक लाइन 0 तो आंसर 0, सारा हो गया 0 बेटा, ये आ गया। तो बेटा मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन एक लाइन में करा दिया, आप घर से ना बेटा इसको मैं क्या कहूँ, आप इसको 10 पेजों में भी करके ला के दिखा देना बेटा, ये आपसे 10 पेजों में भी ना खत्म हो ये क्वेश्चन। लो बेटा एक सेकंड क्वेश्चन लो, ये कहते शो दैट टू बी सी माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, सी स्क्वायर 2ac माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर ए स्क्वायर 2ab माइनस में सी स्क्वायर है। तो प्रूव करो ये क्या आएगा सारा, ए बी सी बी सी ए सी ए बी, करो ये प्रूव करके दिखाओ, ये आएगा बेटा। अब होने को तो बेटा ये उस वाले मेथड से हो सकता है, आपका जो पहले मेथड मैंने आपको कराया ना उससे हो सकता है, लेकिन मुझे कराना प्रोडक्ट से। देखो बेटा प्रोडक्ट से कैसे करोगे, क्या करो, राइट हैंड साइड ले लो बेटा, क्या है बेटा, ए बी सी बी सी ए सी ए बी का स्क्वायर है, इसको 2 अलग अलग टुकड़े बना लो बेटा, ए बी सी ए सी ए बी और दोबारा ए बी सी ए सी ए बी। तुम चाहते हो इन दोनों की प्रोडक्ट करके ये वाला नंबर सेम आए, तो यहाँ 2bc है, तो यहाँ मैं मान लो मैं फर्स्ट रो को इस वाली लाइन को इससे मल्टीप्लाई कर भी दूँ तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ रहा है, मेरे को तो 2bc चाहिए, तो इसका बी से सी कर दूँ सी से बी, तो इनको इंटरचेंज कर दो। क्या करो बेटा यहाँ पे R2 को R3 से इंटरचेंज कर दो बेटा, और R1 को ना -1 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तेरा ए बी सी बी सी ए बी, थोड़ा फास्ट लिख रहा हूँ बेटा, यहाँ -a -b, आज एक्चुअली ट्यूसडे है बेटा तो मंदिर जाना है बेटा, सी ए बी और बी सी ए ये बेटा, ये रहा। मैंने क्यों इंटरचेंज किया, क्योंकि अब b से c से b मल्टीप्लाई होगा तभी तो 2bc बनेगा। अच्छा -1 से क्यों किया, तभी तो a से मल्टीप्लाई होकर -a स्क्वायर बनेगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लो बेटा ये क्या बन रहा है, ये रहा। इस लाइन को इससे करके देखो बेटा, ये वही तो बन रहा है, -a स्क्वायर बी सी प्लस सी बी, ठीक है। ऐसे अगली लाइन करोगे तो माइनस का ए बी प्लस का ए बी प्लस का ए बी प्लस सी स्क्वायर, अगली लाइन करोगे माइनस का ए सी
ए सी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए सी। आपको समझ गया होगा, आगे अपने करते रहना बेटा। ये लो, तो ये आपके पास हाथ हो गया बेटा, 2bc माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ac माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर 2ab माइनस सी स्क्वायर। ये आ गया बेटा हेंस रूट। पूछ लो बेटा। एक आखिरी क्वेश्चन और करा रहा हूँ बेटा, फिर चल जाना बेटा। थर्ड का ये रहा, कह रहा है ये प्रूव करके दिखाओ बेटा। a माइनस एक्स का होल स्क्वायर और a माइनस वाई का होल स्क्वायर a माइनस जेड का होल स्क्वायर b माइनस एक्स का होल स्क्वायर b माइनस वाई का होल स्क्वायर b माइनस जेड का होल स्क्वायर c माइनस एक्स का होल स्क्वायर c माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड का होल स्क्वायर। क्या प्रूव करो ये सारे की वैल्यू क्या आएगी बेटा। 2 टाइम a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स। आप एक काम करना बेटा, इसको जो मैं प्रोडक्ट करा रहा हूँ ना उससे मत करो, एक बार वैसे घर से करके लाना बेटा। आप इसको 10 पेजों में भी नहीं कर सकते बेटा, ये मतलब 10 पेजों का क्वेश्चन है, आप करके लाना बेटा। और 10 घंटे में भी नहीं क्वेश्चन हो जाए आपसे ये। मैं इसको 2 लाइनों में करा दूंगा बेटा। देखो कैसे, पहले इसका होल स्क्वायर खुला रहा हूँ बेटा। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ax ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस में 2az। सिंपल होल स्क्वायर खोला। बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2bx सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2cx बी स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2by सी स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2cy बी स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 2bz सी स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 2c जेड। ये आ गया बेटा। अब आपको वही करना बेटा काम जो पहले कराया था। इस पूरी लाइन में देखो 2 नंबर सेम चल रहे हैं बेटा, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर। ये देखो मतलब यहाँ पे मैं ऐसे क्या नंबर लिखूं बेटा कि इनसे मल्टीप्लाई करूं। यदि मैं यहाँ लिख दूं ए स्क्वायर 2a और एक वहाँ लिख दूं बेटा, जैसे यहाँ लिख दूं बेटा, मान लो मेरे पास है ए स्क्वायर और 1 और माइनस का 2a। सोचो यहाँ मैं क्या 3 नंबर लिखूँ, इनसे मल्टीप्लाई करूँ तो फर्स्ट एलिमेंट है ए स्क्वायर को 1 से कर दूँ। ये लो यहाँ पे क्या लिखूँ, एक्स स्क्वायर लिखूँ बेटा ये ना, और यहाँ पे मैं क्या लिखूँ कि इससे मल्टीप्लाई कर तो ये आ जाए, तो एक्स लिख दूँ। ये लो मतलब मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे इन 3 नंबरों को इन 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ। ये रो बाई कॉलम करो मर्जी है, इन 3 को इन 3 से मल्टीप्लाई करके जोड़ करके देखो बेटा ये आ रहा है। अब इन तीनों को इन तीनों से करना है तो बेटा ये आए तो क्या लिखूँ बोलो। सोचो यहाँ पे मैं क्या लिखूँ बेटा, अभी 3 नंबर क्या करूँ, इनसे करूँ तो ये आए, तो वही 1 का 1 लिखूँ। यहाँ पे वाई स्क्वायर लिख दूँ बेटा, यहाँ पे वाई डाल दूँ बेटा, यहाँ पे 1 जेड स्क्वायर ऐसे ही जेड बेटा। अब अगली लाइन में बी स्क्वायर चल रहा है बेटा, बी चल रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखूँ बोलो, सेम बी स्क्वायर 1 माइनस 2b सी स्क्वायर 1 माइनस 2c। ये आ गया बेटा। दोबारा सुन लो बेटा, इस पूरी लाइन में पहला एलिमेंट देखो, मैं यहाँ पे मैं
पूरी लाइन में 3 नंबर सेम चल रहे हैं बेटा, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर सब में, तो ए स्क्वायर डाल दिया। अगला मैंने जान के 1 1 लिया बेटा, क्योंकि यहाँ मैं 1x, यहाँ मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ, ये आगे इसको इससे मल्टीप्लाई, यहाँ मैंने जान के नहीं 1x स्क्वायर x लिया। क्यों? इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन ये पहला नंबर बन रही है। अगला बनाने के लिए 1y स्क्वायर y लेना पड़ रहा है बेटा। अब यहाँ से -2 को, ये तो बन गया बेटा पुराना डिटर्मिनेंट, यहाँ से -2 बार कॉमन ले लो और इन दो लाइनों को इंटरचेंज भी कर लो बेटा, कर लेना। कुल मिला के ए स्क्वायर 1 ए, बी स्क्वायर 1 और बी, सी स्क्वायर 1 और सी। ये पुराना क्वेश्चन बन गया बेटा। ये रहा 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ये दोनों ओल्ड क्वेश्चन है बेटा, कर लेना बेटा। ये सारा आ जाएगा आपके पास 2 टाइम्स ए माइनस बी, बी माइनस सी एंड सी माइनस ए। और ये कितना आएगा बेटा? एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स एंड प्रूव बेटा। तो ये बीच वाला पोर्शन 2 बेटा। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट हैं। हाँ, आप इनको बोर्ड में डायरेक्ट यूज़ मत करना, ये तुम्हारे क्वेश्चन थे बेटा सारे, थोड़ा ध्यान हो। तो ये तुम्हारे क्वेश्चन थे। हाँ, कंपटीशन में इनको डायरेक्ट यूज़ करना बेटा आप कंपटीशन में। तो मतलब डायरेक्ट यूज़ इन कंपटीशन, नोट इन बोर्ड। बोर्ड में तो ये क्वेश्चन थे बेटा। क्या है? 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, तो आप इसको डायरेक्ट यूज़ करो बेटा आगे से। ये क्या होता है? ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए, ये होता है बेटा। अगले का भी सेम होता है, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए होता है बेटा। इसका भी सेम ही होता है। पहले 3 नंबर तो ये आएंगे, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। हाँ, इनटू में सारे के साथ ए प्लस बी प्लस सी भी आता है बेटा, याद रखना। यहाँ पे ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, ये तो सर आएगा। हाँ, इनटू में ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये साथ आएगा बेटा। इनमें फ़र्क क्या है? यहाँ बेटा 1 1 ए बी सी सेम है, 1 1 ए बी सी सेम है। यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, बी सी सी ए बी है। ठीक है बेटा। फर्स्ट और थर्ड में क्या है? वहाँ नीचे वाली लाइन में स्क्वायर है, यहाँ नीचे वाली लाइन में क्यूब है बेटा। फर्स्ट और फोर्थ में क्या फ़र्क है? जैसे थर्ड और फोर्थ में क्या फ़र्क है? बीच वाली लाइन में ए बी सी है, यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है बेटा। तो बेटा ये 5 डिटर्मिनेंट होते हैं बेटा। एक और है बेटा, बहुत काम आएंगे बेटा आप लोगों के। नंबर 5 है ए बी सी ए और सी ए बी है। तो आप इसको डायरेक्ट ये लिख सकते हो बेटा, माइनस ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये लिख सकते हो बेटा। एक ही बात है, आप इसको भी लिख दो 3abc माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, ये लिख सकते हो बेटा। पूछ लो बेटा। ये सब के बेटा मैंने प्रूफ आप लोगों को करवाया हुआ, पीछे आप लोगों ने मेरे से कर रखे हैं। क्वेश्चन थे बेटा सारे। ये तुम्हारे सीबीएसई बोर्ड में 4-5 बार वहाँ पे आए हुए हैं बेटा। सीबीएसई बोर्ड में कई बार आए हुए हैं बेटा वहाँ पे। ठीक है बेटा। अब एक टॉपिक है तुम्हारा प्रोडक्ट ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ये बेटा कि डिटर्मिनेंट का डेरिवेटिव कैसे करोगे बेटा आप।
डेरिवेटिव ऑफ डिटर्मिनेंट कैसे करोगे बेटा, किसी डिटर्मिनेंट का डेरिवेटिव कैसे करना होता है बेटा, क्या मतलब इसका, चलो इफ डेल्टा एक्स का मतलब होता है एक्स के अंदर, ये एक डिटर्मिनेंट दे रखा है बेटा, क्या ये F1 F2 F3 ये दे रखा है बेटा, ये F1 F2 F3 का मतलब एक्स में एक्सप्रेशन है बेटा 3, फिर G1 G2 G3 ये है बेटा, फिर H1 H2 H3, हाँ ये सारे के सारे एक्स में कोई ना कोई एक्सप्रेशन से हैं बेटा, हैं एक्स के अंदर बेटा ये सारे के सारे। तो आपको इसका डेरिवेटिव करना है बेटा, डेल्टा डैश एक्स करना है बेटा, डेल्टा डैश एक्स का मतलब डी वाई डी एक्स करना है बेटा आपने, इसका डेल्टा एक्स का डेरिवेटिव करना है। तो आप कैसे करोगे बेटा, यानी कि डिटर्मिनेंट या तो इसको खोल लो आप, खोल के जो डेरिवेटिव आएगा वो कर लेना, या क्या तरीका है बेटा इसका, आप एक एक करके ना बेटा 3 बार इसका डेरिवेटिव करोगे, एक बार फर्स्ट लाइन का कर दो बेटा, एक बार सेकंड लाइन का कर दो बेटा, एक बार थर्ड लाइन का, एक बार फर्स्ट लाइन का डेरिवेटिव करोगे तो कितना आएगा, F1 डैश F2 डैश F3 डैश, हाँ नीचे वाली लाइनें सेम, नीचे वाली लाइनें सेम का मतलब ये लो G1 G2 G3 सेम, H1 H2 सेम बेटा। अब सेकंड लाइन का कर दो बेटा, G1 डैश G2 डैश G3 डैश, ये हाँ ऊपर वाली लाइनें सेम बेटा, ये आ जाएगा F1 F2 F3 ये आ गया बेटा, नीचे H1 H2 H3 आ गया बेटा। अब क्या करो बेटा, नीचे वाली लाइन का डेरिवेटिव कर दो बेटा, ये आ जाएगा H1 डैश H2 डैश H3 डैश, ऊपर वाली लाइनें सेम, ये लो ऊपर वाली जो लाइन है बेटा उनको सेम रखो आप, यानी कि F1 F2 F3 G1 G2 G3 कुछ पूछना है पूछ लो बेटा, दोबारा रिपीट कराना करा लो बेटा। मतलब 3 लाइनें बनी हुई हैं बेटा, आपके पास मान लो 3 लाइनें हैं बेटा, तो जो 3 लाइनें बनी है ना बेटा, एक लाइन में आप बैठे हो, आपके फ्रेंड्स बैठे हैं, एक में आपके मदर फादर बैठे हैं, एक बार आपके कज़न बैठे हैं बेटा। तो कुछ नहीं करना बेटा, कोई भी खाने की चीज़ मीठी चीज़ बांट रहे हो, खाने के लिए चॉकलेट दे रहे हो, तो एक बार आप अपनी लाइन को दो, दोनों को मत दो, एक बार अपने फादर मदर वाली लाइन को दे दो, एक बार अपने रिलेटिव वाली लाइन को दे दो बस। तो क्या है मेरे पास, दोबारा सुन लो, F1 F2 F3 और G1 G2 G3 H1 H2 H3 ये दे रखा बेटा, यानी कि F1 F2 F3 G1 G2 G3 H1 H2 H3 ये सारे हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, मतलब एक्स में कोई एक्सप्रेशन हैं बेटा, एक्स में। तो मुझे मान लो इसका डेरिवेटिव करना है, तो पहले मैंने फर्स्ट वाली लाइन का डेरिवेटिव कर दिया, सेकंड थर्ड सेम, फिर फर्स्ट थर्ड सेम सेकंड का कर दिया, फर्स्ट सेकंड सेम थर्ड का कर दिया बेटा, ये होता है। तो ये लो बेटा, मैं आपको इसके ऊपर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूँ बेटा, ये लो एग्जाम्पल करा रहा हूँ बेटा।
हाँ, ये जो मेथड है ना बेटा, इसका यूज़ हम ना मतलब ये जो अबो मेथड है, अबो रिजल्ट इसका यूज़ है इसके लिए, टू फाइंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर आर, कब, व्हेन एनी डिटर्मिनेंट इज क्या कर रखा है, एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल इन एक्स। ये बेटा कह रहे अब वो रिजल्ट यूज है टू फाइंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर आर। तो अभी बेटा ये कम समझ आएगा, मतलब इनमें क्या करना होता है, मेथड क्या है इसका, मेथड है जिससे आपको पता लगाना है टू फाइंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर आर। तो क्या करोगे, पुट, यदि आपको कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर आर लगाना है, टू फाइंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर आर ये निकालना है, तो आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट both sides with respect to x r times and then put x की x is equal to 0। ये मेथड है बेटा। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको ये बेटा बोर्ड में टॉपिक नहीं आएगा आपका, बोर्ड के लिए स्टार का मतलब बोर्ड में नहीं आएगा। यदि आपको x की पावर 5 का डेरिवेटिव निकालना है, सॉरी कोफिशिएंट निकालना है बेटा x की पावर 5, यदि आपको x की पावर 5 निकालना है बेटा, उसका कोफिशिएंट निकालना है, तो आप क्या करोगे, दोनों साइडों का 5 बार डेरिवेटिव करो, पर इतना बड़ा आएगा नहीं बेटा, चिंता मत करो, इतना बड़ा नहीं आता बेटा। चलो जैसे क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, ये बेटा बस तो असाइनमेंट का 69 क्वेश्चन है बेटा, तो मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ बेटा, क्या, इफ ए एक्स की 4 बी एक्स क्यूब सी एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस ई इज इक्वल टू है, क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 1 2 माइनस एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 4 3x, ये दे रखे बेटा। दोबारा सुन लो, मैंने बताया ना ये वाला, ये सब तब यूज़ करना है बेटा जब आपको कोफिशिएंट निकालना हो। जैसे ये क्वेश्चन आ गया, कह रहा इफ ये इसके इक्वल है देन फाइंड डी कोमा ई, डी और ई निकालना है। अब ई का मतलब क्या है बेटा, यहाँ ई का मतलब ये है बेटा, यहाँ एक्स की पावर 0 का कोफिशिएंट, तो 0 बार डेरिवेटिव करो, यानी कि मत करो। और डी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है, एक्स की पावर 1 का कोफिशिएंट है। अब एक्स की पावर 1 के कोफिशिएंट का मतलब तो ये है ना बेटा कि उसका एक बार डेरिवेटिव करो आप। तो लो बेटा, लो स्टेटमेंट दोबारा सुन लो, ए एक्स की 4 बी एक्स क्यूब सी एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस ई इक्वल टू है
एक्स स्क्वायर 3x, x माइनस 1, x माइनस 3, x प्लस 1, 2 माइनस एक्स, x माइनस 3, x माइनस 3, x प्लस 4, 3x, ये दे रखा बेटा। देन फाइंड डी एंड ई। ये लो, क्या करो बेटा, जैसे मुझे निकालना है टू फाइंड ई, टू फाइंड ई, ई निकालना है बेटा। ई क्या है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 0 का ही तो है एक तरह का, तो 0 बार डायरेक्टली करो, मतलब डायरेक्टली मत करो, तो क्या करोगे, ये लो, डायरेक्टली करने की जरूरत नहीं, तो सीधा क्या कर दो, पुट एक्स इक्वल टू 0 कर दो इन बोथ साइड। 0 भरना बेटा, ए इंटू 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, 4, 1 2 3 4, प्लस में ई आ गया बेटा। इधर एक्स को 0 भरना बेटा आप, 0 माइनस 1 माइनस 3, 1 2 माइनस 3 माइनस 3 4 0 बेटा। एक्स को 0 भर दो, 0 का स्क्वायर 3 इंटू 0 0, 0 माइनस 1, 0 माइनस 3, 0 प्लस 1, 2 माइनस 0, 3 माइनस 0, है सारा। अब इस डिटर्मिनेंट को निकाल दो बेटा आप, 1 इंटू 0 माइनस 9 माइनस 3 इंटू 4 प्लस 6, तो ये आ गया 10 माइनस 30 और माइनस 39, ये आंसर आ गया बेटा। अब मान लो मुझे ई निकालना है बेटा, ई तो हो गया, मुझे मान लो डी निकालना है, ये लो, टू फाइंड डी, ये लो, तो डी यहाँ पे क्या है, डी है मेरे पास यहाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 1 का, तो देयरफॉर आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स रिस्पेक्ट टू एक्स 1 टाइम, बस। ये आर हो तो आर बार करना है, तो डेरिवेटिव करना बेटा, इसका कितना आएगा, 4ax क्यूब, 4 आगे पार कम, 3bx स्क्वायर, cx स्क्वायर का 2cx, dx का d। हाँ, उधर डेरिवेटिव कैसे करोगे बेटा आप, उधर डेरिवेटिव क्या बताया था, एक एक बार करोगे बेटा, ये लो, फर्स्ट लाइन का डेरिवेटिव करो बेटा, एक्स स्क्वायर का 2x, 3x का, बाकी ये कैलकुलेशन देख लेना बेटा, मिस्टेक हो तो। x माइनस 1 का डेरिवेटिव 1, x माइनस 3 का 1, ये दोनों सेम, ये दोनों वही की वही रखनी है बेटा। अब यहाँ बीच वाली लाइन का करोगे 1, 2 माइनस 1 का माइनस 1, 1 माइनस 3 का 1, ये आ गया बेटा। नीचे वाली लाइन का 1 1 3 आ गया। बीच वाली लाइन सेम बेटा, ये बताया था ना बेटा आपको मैंने। चलो ये वाली लाइन सेम, x प्लस 1, 2 माइनस एक्स, x माइनस 3 आ गया। फिर x माइनस 3, x प्लस 4, 3x, ये आ गया बेटा। यहाँ ऊपर वाली लाइन सेम बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, x माइनस 1, x माइनस 3, नीचे वाली भी सेम, x माइनस 3, x प्लस 4, 3x, ऊपर वाली दोनों सेम, 3x, x माइनस 1, 3।
मतलब मैंने फर्स्ट लाइन का किया बेटा, सेकंड थर्ड को सेम छोड़ा, फिर मैंने सेकंड लाइन का कर दिया बेटा, फर्स्ट थर्ड सेम, फिर मैं थर्ड लाइन का कर दिया बेटा। तो बेटा अब क्या करना है आपको, दोनों तरफ एक्स को 0 भर दो बेटा। ये लो पुट एक्स को 0, तो ये सारा तो 0 + 0 डी हो गया, यहाँ भरना बेटा 0, 2 × 0 + 3 1 1 1 1 1 2 -3 0 आ गया। एक्स को 0 भर दो ना, 0 3 1 1 1 2 -3 3 4 0, या एक्स को 0 भरना बेटा, 0 -1 -3 1 -1 1 -3 4 0, ये आ गया बेटा। एक्स को 0 फिर सुन लो, 0 0 0 -1 0 -3 1 1 -3 4 0, ये हो गया। थर्ड लाइन है ना, एक्स को 0 भरोगे, 0 × 0 -1 -3 1 2 -3, एक्स को 0 भरा बेटा, 0 + 1 2 -0 0 -3, नीचे बेटा 1 1 3, ये तीनों डिटरमिनेंट निकाल लो बेटा। ये क्या कहलाएगा, तीनों के तीनों निकाल देता हूँ बेटा, ये लो d = फर्स्ट वाला निकाल रहा हूँ बेटा, ये 3 × 0 - 12 12 हो गया बेटा। बाकी कैलकुलेशन देख लेना बेटा, तुम्हारा काम है। 1 × 0 - 9 9 हो गया, +1 × 4 + 6 10 हो गया, इधर लेना उठाएगा, वो छोड़ दो, पहले 0 है तो 1 0 + 3 क्या गया बेटा, -3 4 -3 1 हो गया बेटा। ले लो बेटा 1 3 + 3 6 हो गया, 1 -2 -1 हो गया बेटा। सारे को ऐड कर लो बेटा, डी की वैल्यू 36। बाकी कैलकुलेशन देख लेना बेटा, मैं फिर कह रहा हूँ, हम लोग कैलकुलेशन पे ध्यान नहीं देते इतना। और प्लस में 9 दोनों 18 और ये 54 और 10 64, इसका आंसर आ गया बेटा 64, ये आ गया बेटा। कुछ पूछना पूछ लो बेटा। तो बेटा इस टाइप का क्वेश्चन और करा देता हूँ। ये बेटा वैसे असाइनमेंट का बेटा 33rd क्वेश्चन भी है, तो मुझे असाइनमेंट दे रखा, ये दे रखा है, x 2x x² x 6 x x 6 कह रहा इफ दिस डिटर्मिनेंट है वैल्यू, कह रहा इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू यदि a x की पावर 4 है
प्लस में बी एक्स क्यूब दे रखा है बेटा, प्लस में सी एक्स स्क्वायर है, प्लस में डी एक्स है बेटा, प्लस में ई दे रखा है बेटा, ये दे रखा है। यानी कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू x2 एक्स स्क्वायर x6 ए एक्स की 4 बी एक्स क्यूब सी एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस ई है। देन फाइंड वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू बताओ बेटा, 5a प्लस 4b प्लस 3c प्लस 2d प्लस ई, इसकी वैल्यू बतानी बेटा। एक चीज थोड़ा ध्यान से देखो बेटा, यहाँ आपको 5a चाहिए। यदि आप x को 1 ऊपर वाली में भर दोगे, यहाँ x को 1 भर देते हो तो ए बी सी डी का सम हो गया। ये तो 5 नहीं आया ना, तुम कुछ ऐसा करो कि 5a आए। तो 5 कैसे आ सकता है बेटा? मान लो यहाँ x की पावर 5 होता तो इसका डेरिवेटिव करता तो 5 आगे आ जाता, यहाँ 3 की जगह 4 होता तो 4 आगे आ जाता डेरिवेटिव में। तो एक काम करो, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लो बेटा, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद x, x से मल्टीप्लाई कर लो बेटा। इसे फर्स्ट रो से ही कर दो, क्योंकि आप डिटर्मिनेंट की फोर्थ प्रॉपर्टी जानते हो, एक लाइन को x से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर x टाइम्स हो जाता है। तो दोनों तरफ x से करना, तो सबको मत कर देना, लेफ्ट हैंड साइड में एक डिटर्मिनेंट को आपने x से मल्टीप्लाई करना है बेटा, एक लाइन को। ये भी तो x स्क्वायर 2x, ये x स्क्वायर आ गया बेटा, बाकी ये सेम x स्क्वायर x6 x6 ये आ गया बेटा। क्या आ गया बेटा? इधर भी x से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, ए एक्स की पावर 4 5 बी एक्स की 4 सी एक्स क्यूब डी एक्स किया, क्या आ गया? क्यों किया मैंने ऐसा? क्योंकि अब यदि मैं दोनों तरफ डेरिवेटिव करता हूँ ना बेटा, अब यदि मैं दोनों तरफ डेरिवेटिव करता हूँ तो ये हमारे पास, और 1 भर देता हूँ डेरिवेटिव कर कर, तो बेटा ये हमारे पास वो एक्सप्रेशन बन जाएगा जो हमें चाहिए। तो ये लो, डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू x बोथ द साइड, दोनों साइड कर दो बेटा। तो यहाँ तो आपको क्या करना, वही फर्स्ट लाइन का, सेकंड लाइन का, थर्ड लाइन का, ये रहा। इधर क्या आएगा आपका, 5 आगे एक पावर कम 5a एक्स की पावर 4 4b एक्स क्यूब 3c एक्स का स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर का 2dx ई एक्स का ई हो गया बेटा। इधर करना बेटा, पहले फर्स्ट लाइन का करोगे एक्स स्क्वायर का 2x, 2x का 2x स्क्वायर का 2x, ये दोनों लाइनें सेम, एक्स स्क्वायर x6 x6 ये आ गया। अब सेकंड लाइन का करोगे फर्स्ट थर्ड सेम, एक्स स्क्वायर 2x एक्स स्क्वायर और ये x6 ये सेम। बीच वाली लाइन का करोगे एक्स स्क्वायर का 2x, x का 1 6 का 0। 11th में था ना बेटा डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर आगे आती है 2x होता है बेटा। अब यहाँ करना बेटा, ऊपर वाली लाइन सेम, एक्स स्क्वायर 2x और एक्स स्क्वायर ये सेम, बीच वाली लाइन भी सेम, एक्स स्क्वायर x6 सेम। नीचे वाली लाइन का करोगे x का डेरिवेटिव 1, x का 1 6 का 0 आ गया बेटा। अब आप पुट कर दो बेटा दोनों तरफ, पुट x को 1 भर दो बेटा दोनों तरफ, x को 1 भरना बेटा। तो 1 भरते ही यहाँ तो कितना हो गया बेटा आपके पास, 5a
प्लस 4b प्लस 3c 2d प्लस e। इधर x को 1 भरना बेटा। 222 116 116 ये आ गया बेटा। क्या आ गया? यहाँ x को 1 भरना बेटा। 121 210 116। यहाँ x को 1 भरना बेटा। 121 116 110 ये आ गया बेटा। अब इस डिटरमिनेंट में एक लाइन पूरी तरह से 0 है बेटा। दो लाइनें सॉरी सेम आइडेंटिकल हैं, ये तो 0 हो गया, लिखने की जरूरत ही नहीं। इसको एक्सपेंड कर दो बेटा आप। 1 इंटू 6 माइनस 0 माइनस 2 इंटू 12 माइनस 0 प्लस 1 इंटू 2 माइनस 1। ये डिटरमिनेंट आ गया बेटा। अब सेकंड वाला ले लो बेटा, थोड़ी थर्ड वाला। लो बेटा 1 इंटू 0 माइनस 6 माइनस 2 इंटू 0 माइनस 6 प्लस 1 इंटू 1 माइनस 1। ये आ गया 6 और माइनस 6 माइनस 24 प्लस 1 माइनस 6 प्लस 12 कितना हो गया बेटा? 12 6 और 1 7 और 12 19 माइनस 30 माइनस का 11 ये आ गया बेटा। कुछ रिपीट कराने करा लो बेटा, कुछ पूछना तो पूछ लो। ठीक है बेटा। तो मैंने तुम्हें 2 टॉपिक बड़े बड़े करा दिए बेटा। कौन कौन से? डिटर्मिनेंट की प्रोडक्ट, डिटर्मिनेंट का डेरिवेटिव बेटा।